हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचि महाजन और आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एम्बेडेड और इंटरनल स्टाइल शीट क्या होता है और इंटरनल सीएसएस का किस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं एम्बेडेड और इंटरनल स्टाइल शीट क्या होती है ये अपन देखते हैं। यहाँ पर गए लिखा हुआ है एम्बेडेड और इंटरनल स्टाइल शीट। ये क्या होती है? इन स्टाइल शीट का उपयोग पेज के टॉप हेड सेक्शन में किया जाता है। इंटरनल स्टाइल शीट को स्टाइल एलिमेंट के भीतर रखा जाता है। मतलब लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था वो देखा था इनलाइन सीएसएस, और इनलाइन सीएसएस का यूज कैसे करते हैं? स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट को कॉन्फ़िगर करता है। लेकिन इसका यूज एचटीएमएल टैग के अंदर, एचटीएमएल की कोडिंग के अंदर स्टाइल एलिमेंट के भीतर रखकर इसका यूज अपन करेंगे। इस टाइप की स्टाइल शीट का रूल पेज के सभी एलिमेंट पर लागू होता है। मतलब ये जो इंटरनल स्टाइल शीट है, इसकी जो स्टाइल शीट का रूल होता है वो पेज के सभी एलिमेंट्स पर क्या होता है? अप्लाई होता है। जब हम स्टाइल एलिमेंट का उपयोग करते हैं तो साथ में इसमें टाइप एट्रीब्यूट भी इस्तेमाल किया जाता है। टाइप एट्रीब्यूट कैसे इस्तेमाल किया जाता है? बीजी कलर हम डालते हैं, बैकग्राउंड कलर डालते हैं, या हम जो भी फॉर्मेटिंग करते हैं वो टाइप एट्रीब्यूट के द्वारा डिफाइन करते हैं। यहाँ टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है कि डॉक्यूमेंट में किस प्रकार की स्टाइलिंग शामिल की जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, इसकी थ्योरी। आगे चलते हैं इसके प्रैक्टिकल प्रोग्राम के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनल सीएसएस प्रोग्राम। यहाँ पर एचटीएमएल हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग का यूज किया, एलिमेंट का यूज किया, और यहाँ पर ये जो बॉडी लिखा है ये है सिलेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर आपने इसकी जो कोडिंग की, ये बैकग्राउंड जो लिखा हुआ है, बैकग्राउंड कलर ये प्रॉपर्टी है, और जो ब्लू लिखा है ये क्या है? इसकी वैल्यू है। इंटरनल सीएसएस की जो कोडिंग की जाती है वो एक करली ब्रैकेट के अंदर आप करते हो। ठीक है, अब पूरी बॉडी पर क्या होगा? ये अप्लाई होगा। यहाँ पर H1 सिलेक्टर के लिए आपने की है, यहाँ पर कलर क्या दे दिया है आपने? रेड। मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल दे रखी है। तो ये क्या होगा? जितने भी हेड H1 टैग होंगे आपके पास उन सभी पर क्या होगी? ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। तो ये तो हमने यहाँ पर सिंटेक्स बनाकर रखा था। चलिए इसके प्रैक्टिकल प्रोग्राम को अपन देखते हैं। अब प्रैक्टिकल प्रोग्राम के लिए अपन कहाँ चलते हैं? तो इसके लिए अपन चलेंगे नोटपैड पर। तो हम चलते हैं नोटपैड की विंडो पे और हम यहाँ से नोटपैड को ओपन करते हैं। जैसे ही हमने नोटपैड ओपन किया, यहाँ से क्या कर रखा है हमने? बेसिक सिंटेक्स टाइप करके रखा हुआ है, एक बेसिक फॉर्मेट बनाकर रखा हुआ है अपन ने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का। अब यहाँ पर जाते हैं और अपन इस प्रोग्राम में करते हैं इंटरनल सीएसएस की कोडिंग। कहाँ करेंगे? हेड सेक्शन में अपन गए, हम यहाँ जाते हैं और देखिए यहाँ पर अपने पास H2 टैग 1 2 3 है, पैराग्राफ टैग भी है। तो अपन को क्या करना है? कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले जाएंगे अपन और यहाँ पर यूज करेंगे अपन स्टाइल टैग। ठीक है, ये हमने ओपन कर लिया। इसी के अंदर आपको सबसे पहले जो सपोज H2 के लिए करनी है ना, फॉर्मेटिंग की कोडिंग, तो H2 आपको करली ब्रैकेट ओपन करना है। करली ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर डालना है, जैसे हमको देना है इसके अंदर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। तो ये आपने क्या कर दिया? बता दिया, ये एट्रीब्यूट है ना। कॉलन कैसा चाहिए आपको? जो भी चाहिए आप दे सकते हो, यहाँ पर आप देना चाहें आपने दे दिया, या फिर आप ब्लू रेड जो देना चाहें। तो हमने यहाँ पर दे दिया ब्लू। फिर यहीं पर गए अब और क्या चाहिए हमको इसके अंदर? तो हमने बोल दिया कलर। जैसा भी चाहिए आप यहाँ पर डाल सकते हैं और सेमी कॉलन से इसको प्रोटेक्ट करना है। फिर आप गए, आपको क्या देना है? आपने बोला बॉर्डर भी देनी है, तो आप यहीं जाके आपने बॉर्डर दे दी, जो भी आपको देनी है आपने यहाँ पर बॉर्डर दे दी। ठीक है, और यहीं जाकर करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब सीएसएस में, इनलाइन सीएसएस में क्या होता था? पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए यूज किया जाता था। लेकिन अभी तो हमने क्या बोला कि हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी H2 एलिमेंट है ना, उन सभी पे क्या होनी चाहिए? ये कोडिंग अप्लाई होनी चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा? स्टाइल को टैग को क्लोज करना है, देन इस प्रोग्राम को करना है सेव। अभी आपने सिर्फ H2 की है, तो हम देखते हैं क्या सभी पेज के हमारे सभी एलिमेंट्स पर ये अप्लाई हो रहा है। तो अपन चलते हैं प्रोग्राम को सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अपन चलते हैं डेस्कटॉप पर। हम गए डेस्कटॉप पे और हमारा यहाँ पर प्रोग्राम बना हुआ है। और देखिए यहाँ पर आप जैसे ही जाकर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये तो जो था वो इनलाइन सीएसएस का प्रोग्राम था, लेकिन देखिए इंटरनल सीएसएस प्रोग्राम
सभी पर क्या हो गई है, इसकी कोडिंग अप्लाई हो गई है। इसी प्रकार आप चाहते हैं कि आप सभी पी टैग पे भी कोडिंग करना चाहते हैं, तो वापस से चलेंगे अपन और हम यहाँ पर ओपन कर देंगे। सेम आपको यहाँ पी टैग के लिए वो करना है, तो यहाँ पर आप पी टैग ओपन करेंगे। आपने बोला पी टैग को बॉर्डर देनी है आपको 5 पिक्सल की, ठीक है। कैसी देनी है, तो आपने बोला सॉलिड ब्लैक, आपको जो भी देना है आप यहाँ पर दे सकते हो। यहीं गए, आपने बोला इसमें भी आपको बैकग्राउंड कलर देना है, तो आपने बोल दिया बैकग्राउंड कलर कैसा देना है, तो आपने बोल दिया बैकग्राउंड कलर रेड। आपने बोला यहाँ पर आपको कलर देना है टेक्स्ट का, तो कैसा देना है, तो सपोज आपने टेक्स्ट का कलर जो दे दिया वो दे दिया येलो, ठीक है। इतना करने के बाद अगर आप इसको विड्थ देना चाहते हो कि इसकी चौड़ाई हमको डिफाइन करनी है, तो हम यहीं पे गए, हमने इसकी विड्थ दे दी। कॉलन कितनी देना है, 50%, 50% दे दी, सेमीकोलन लगाया और यहाँ जाकर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। बस इतना करना है, कंट्रोल एस करना है। आपने क्या कर दी, पी टैग के लिए भी कर दी और H2 के लिए भी कर दी। प्रोग्राम को हमने जाकर कर दिया है सेव, और हम प्रोग्राम को यहीं जाते हैं और रिलोड करके देखते हैं। हम प्रोग्राम पर जाकर रिलोड करके देखते हैं, तो देखेंगे आप खुद ये जो इनलाइन सीएसएस है इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। और जब आपने इंटरनल अप्लाई किया है तो आपके पास डॉक्यूमेंट में जितने भी आपके पी टैग थे या जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आपने क्या की थी, कोडिंग की थी, उस पे सारे वो क्या हो चुके हैं, अप्लाई हो चुके हैं। तो आप भी इस तरीके से इंटरनल सीएसएस की कोडिंग करके, इंटरनल सीएसएस का प्रोग्राम क्रिएट करके इस प्रकार की क्या कर सकते हो, प्रोग्रामिंग स्टाइलिंग या अपने वेब पेज को डिजाइन कर सकते हो। तो आप इस प्रोग्राम को ट्राई करिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।